वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 9.1। सो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 9.1 सेज, ध्यान से आप भी पढ़िए क्वेश्चन मेरे साथ में और थोड़ा इमेजिन करिए, ठीक है। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। रोप का मतलब क्या होता है? रस्सी। विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. See figure 9.1. क्वेश्चन पढ़ने के बाद में मुझे क्या समझ में आया यहाँ पर कि एक वर्टिकल पोल है, वर्टिकल पोल से एक टाइट रस्सी ग्राउंड को लाकर बांध दी है और उस रस्सी को यहाँ पर एक सर्कस आर्टिस्ट क्लाइम कर रहा है, जिसमें उस रस्सी की लेंथ कितनी बताइए बेटा अपने को? 20 मीटर। हाइट ऑफ द पोल मुझे फाइंड करना है और ग्राउंड से रस्सी का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना बोला है उन्होंने? 30 डिग्री। ये बना के दी है उन्होंने मुझे यहाँ पे फिगर, जहाँ पर मेरी एसी रस्सी है। आपने देखे होंगे सर्कस आर्टिस्ट को दोनों हाथ छोड़ के ऐसे रस्सी के ऊपर चढ़ते हैं वो। ये हो गई हमारी वर्टिकल पोल। अब देखो, जब ये ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं ना बेटा, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं अननोन साइड फाइंड करने के लिए, अननोन एंगल फाइंड करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम कैसे समझेंगे कि उन 6 में से कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यहाँ अप्लाई होने वाला है। साइन लगेगा, कॉस लगेगा, टैन लगेगा, कॉट लगेगा, सेक लगेगा कि कोसेक लगेगा। सिंपल बताती हूँ आपको मैं, देखो कि हम समझेंगे कैसे। मुझे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इतना तो समझ गया। राइट एंगल ट्राइंगल का ये यहाँ पे थीटा एंगल है, थीटा की ये अपोजिट साइड हो गई, थीटा की ये एडजेसेंट साइड हो गई, और जो स्लैंट मतलब स्लैंट रहती है हमारी वो तो हाइपोटेनस रहती है। समझना मुझे यहाँ पे क्या है, अपोजिट और एडजेसेंट। विथ रिस्पेक्ट टू दिस एंगल इसकी अपोजिट साइड ए बी हो गई, इसकी एडजेसेंट साइड बी सी हो गई। तो अब देखो कि तुमको फाइंड क्या करना है और तुमको दिया क्या है। विथ रिस्पेक्ट टू ये एंगल 30 डिग्री, उसकी अपोजिट साइड आपको पूछी है निकालनी, आपको बोली है निकालने के लिए, और उसकी हाइपोटेनियस ये भी है। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है जिसके अंदर अपोजिट साइड और हाइपोटेनियस आता? बताओ फटाक से। टाइप 1 के फॉर्मूला से याद करो। साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, या तो कोसेक थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। उन दोनों में से कोई भी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे समझे मैंने राइट एंगल ट्राइंगल देखी, विथ रिस्पेक्ट टू एंगल क्या चीज़ दी हुई है और क्या चीज़ निकालने की है। तो विथ रिस्पेक्ट टू 30 डिग्री उसकी अपोजिट साइड निकालने के लिए बोली है और उसकी हाइपोटेनियस मुझे दी है, बस। देयरफॉर इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए सी बी इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे? 30 डिग्री। तो कौन सा रेशो अप्लाई होगा बेटा यहाँ पे अपना? ये साइन थीटा। देयरफॉर साइन थीटा की जगह लिखेंगे अपन एंगल साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिख देती हूँ यहाँ पे पहले तुम्हारे लिए, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। साइन 30 डिग्री की वैल्यू लॉ होना डायरेक्ट 1/2, अपोजिट साइड थी मेरी ए बी, हाइपोटेनियस है मेरी यहाँ पे ए सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले वैल्यूज पुट कर देते। ए बी की वैल्यू तो मुझे फाइंड करना है और ए सी की वैल्यू दी है मुझे 20। ये 20 डिनोमिनेटर में था, इधर जाके हो गया मल्टीप्लाई। ए बी इक्वल्स टू 20 अपॉन में 2, क्या आ गया आंसर फिर यहाँ पे? 10। यूनिट क्या लगेगा? मीटर। और यहाँ पे हमारी ए बी क्या थी बेटा? हाइट ऑफ द पोल। आप स्टार्टिंग में लिख सकते हैं, फ्रॉम द अबव फिगर वी कैन सी दैट ए बी इज द हाइट ऑफ द पोल, ए सी इज द लेंथ ऑफ द रोप। उतना लिख लेना आपने, ठीक है। देयरफॉर अब ये वर्ड प्रॉब्लम है तो एंडिंग वर्ड्स में होना जरूरी है। देयरफॉर द हाइट ऑफ द पोल, therefore the height of the pole is 10 मीटर। कितना सिंपल क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन को हमने समझे, फिगर दी हुई थी, हमेशा दी नहीं रहेगी। फिगर को देख के हमने क्या चीज़ निकालनी थी, क्या चीज़ दी हुई थी, उसमें से आपने जज कर लिए विच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आई हैव टू यूज हियर। अपोजिट साइड निकालनी थी, हाइपोटेनियस दी हुई थी, या तो मैं साइन थीटा यूज करूंगी या तो कोसेक थीटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 2 सेज, a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it। तूफान आ गया, जो मेरा झाड़ था बीच में से टूट गया तो वो कहीं ना कहीं जमीन को जाकर लगाए। The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter। The distance between the foot यानी क्या होता है? झाड़ की जड़। foot of the tree to the point, झाड़ की जड़ से जहाँ पे वो झाड़ का टुकड़ा जाके गिरा है
उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें यहाँ पे बताया है टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। देखो अब आपको एकदम सिंपल भाषा में फिगर बना के समझाती मैं। सो चलिए, ये हो गई मेरी ग्राउंड, यहाँ पे है मेरा ये ओरिजिनल ट्री, ये क्या हो गई तुम्हारी ओरिजिनल ट्री, इसको नाम दे देते हैं अपन ए बी। जमीन ये मेरी हो गई ओरिजिनल ट्री। अब क्या हुआ, बहुत जोर से तूफान आया, जो मेरा झाड़ ऐसा था ए बी, अब वो बीच में से टूट गया है। सपोज यहाँ से हो गया वो ब्रेक, तो इतना जो पार्ट ऊपर था अब वो नीचे जमीन को आके लग गया बेटा यहाँ पे, ठीक है। जो इतना हवा में था वो टूट गया, अब वो नीचे आके लग गया। तो ग्राउंड से वो कितने का एंगल बना रहा है यहाँ पे 30 डिग्री का। उसके बाद में उन्होंने हमको क्या बोले कि फुट ऑफ द ट्री, यानी कि जो झाड़ की जड़ है और जहाँ पे वो झाड़ का टॉप जाके गिरा है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको बताया यहाँ पे 8 मीटर। हमको फाइंड करने के लिए बोले फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। जो ओरिजिनल हाइट है, जो सबसे पहले तुम्हारा ओरिजिनल झाड़ था टूटने के पहले, उसकी हाइट यहाँ पे फाइंड करो। लेवलिंग कर देते ए बी सी, इसको अपन नाम दे देते डी दे देते, चलो ठीक है। ये इतना क्या बन गया अपना यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल। इसको लिखेंगे अपन लेट कैपिटल ए बी बी दी ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री, बी दी ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। फिर ये झाड़ था ये टूट गया, एंड डी सी बी दी ब्रोकन पार्ट, be the broken part which touches the ground, which touches the ground। आप नेमिंग आपके हिसाब से भी कर सकते हैं, अगर यहाँ ए लिए तो यहाँ ब्रोकन पार्ट को ए डैश लिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब अगर मुझे ये पूरी हाइट फाइंड करना है, इसका मतलब मुझे ये बी डी पता रहना चाहिए और ए डी पता रहना चाहिए। दोनों की सम कर लूंगी तो मुझे क्या मिल जाएंगे बेटा यहाँ पे टोटल हाइट। तो मुझे बताओ, अगर मुझे बी डी फाइंड करना है तो यहाँ पे मैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लूंगी, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अप्लाई होगा विद रिस्पेक्ट टू एंगल दिस 30 डिग्री। 30 डिग्री का ये क्या आ रहा है यहाँ पे अपोजिट साइड, और 30 डिग्री की ये क्या है यहाँ पे एडजेसेंट साइड। सो अपोजिट और एडजेसेंट का कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, और cot थीटा इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन अपोजिट ली तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो नाउ इन ट्राइंगल क्या लेंगे अपन बी डी सी एंगल बी सी डी या फिर एंगल डी सी बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। देयरफॉर tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड क्या होगी इसकी बी डी, एडजेसेंट हो गई यहाँ पे बी सी। tan 30 की वैल्यू 1/√3, बी डी की वैल्यू तो मुझे फाइंड करना है, बी सी की वैल्यू उन्होंने दी हुई है 8। सो बी डी यहाँ पे हमारा आ गया है 8/√3। सो इतनी जो वैल्यू थी मेरी, ये क्या आ गई बेटा तुम्हारी 8/√3 मीटर, ठीक है। लेकिन अब मुझे ये भी पता करनी है ए डी, पर अब ए डी कैसे निकालेंगे मैम, ए डी का तो कोई कनेक्शन ही नहीं आ रहा है इसके बीच में। चलो यहाँ देखो, ये जो ए डी है और ये डी सी है, क्या ये वैल्यू सेम है? हाँ, क्योंकि ये ए डी ही तो है जो नीचे आके गिरा है, तो ए डी की और डी सी की वैल्यू सेम है मैम यहाँ पे। सिंस ए डी इज इक्वल्स टू डी सी, तो अब अपन क्या करेंगे, ये डी सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर जितनी डी सी है उतना ही तुम्हारा यहाँ पे ए डी है। चलो अब डी सी फाइंड करने के लिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज करना है यहाँ पे। अब आपके पास में विद रिस्पेक्ट टू एंगल अपोजिट साइड भी है, एडजेसेंट भी है, हाइपोटेन्यूस मुझे फाइंड करना है, तो इजी मेरे हिसाब से जाएंगे अपने को यहाँ पे साइन थीटा। देयरफॉर साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है अपना अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन 30 डिग्री 1/2, अपोजिट साइड क्या है 30 डिग्री की बी डी, हाइपोटेन्यूस मुझे फाइंड करना है डी सी। सो 1/2 इक्वल्स टू बी डी की वैल्यू अपन ने निकाली अभी 8/√3 अपॉन में डी सी। ये जो डी सी था ये इधर चला जाएगा, ये 2 डिनोमिनेटर में था, ऊपर जाके मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। सो डी सी इज इक्वल्स टू 8/√3 इंटू 2। डी सी की वैल्यू यहाँ पे होगी 16/√3 मीटर, ठीक है। अब अपने पास में दोनों चीजें निकल गई, 16/√3। अब क्या करना है मुझे, टोटल लेंथ ऑफ द ट्री फाइंड करना है। देयरफॉर
टोटल या ओरिजिनल लेंथ ऑफ द ट्री, टोटल लेंथ ऑफ द ट्री क्या है, AB। AB हमारे ओरिजिनल लेंथ है, AB इज द सम ऑफ AD प्लस DB। AD की वैल्यू निकाले अपन ने अभी 16/√3। जो DC की वैल्यू है वो AD की वैल्यू है मेरी, यहाँ पे लिखे अपन ने 16/√3 प्लस DB की वैल्यू या BD की वैल्यू अपन ने आई 8/√3। डिनोमिनेटर सेम है, एक ही बार लिखेंगे 16 + 8 24। अब डिनोमिनेटर तुम्हारा यहाँ पे सिंपल नंबर नहीं है, रैशनल नंबर है, तो इस केस में आपको करना पड़ेगा उसको रैशनलाइज। सो AB इज इक्वल टू 24/√3 इंटू √3/√3, 24/√3 इंटू √3, 3 1 जा 3 8 जा। सो AB यानी कि टोटल लेंथ ऑफ द ट्री आ गई है हमारी 8/√3 मीटर। यहाँ पे लिख लेना देयरफॉर AD इज इक्वल्स टू ऑल्सो 16/√3। इसको अगर अपन दिए होंगे इक्वेशन नंबर 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल था। पहले आपने समझे कि मेरी ओरिजिनल झाड़ तूफान की वजह से टूट गई है, बीच में से जो ऊपर वाला पार्ट है उतना ही नीचे आके गिरा है, कम ज्यादा तो गिरेगा नहीं। यानी कि मेरी AD और DC की वैल्यू यहाँ पे सेम है। आपने पहले क्या करे, विद रिस्पेक्ट टू एंगल अपोजिट साइड फाइंड कर लिए उसकी, फिर से हमने साइन थीटा की मदद से हाइपोटेन्यूस यहाँ पे फाइंड कर लिए। नाउ AB इज द सम ऑफ AD प्लस DB। जो DC की वैल्यू है मेरी वही AD की वैल्यू है, सिंपल आपने सम किए। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान देना है कि अगर डिनोमिनेटर मेरा इररेशनल नंबर आता है तो मुझे उसे रैशनलाइज करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।